पिछले साल हमने आपको अभिनेत्री से साध्वी बनी ऐसी हस्ती से मिलवाया था जिसे आपने खूब प्यार दिया। बहुत छानबीन करने के बाद हमें उन्हीं की तरह दूसरी अभिनेत्री भी मिल गई जिसकी कहानी नीता मेहता से मिलती जुलती है। उस अभिनेत्री का नाम है कोमिला विर्क। जी हाँ, ये वही अभिनेत्री है जिसके चर्चे अमजद खान के कारण हुए थे। 1982 में रिलीज हुई बतौर दिग्दर्शक अमजद खान की अधूरा आदमी फिल्म आपने देखी होगी। फिल्म में अमजद खान की प्रेमिका कल्पना अय्यर भी थी। फिल्म की शूटिंग के वक्त अमजद खान और कोमिला का झगड़ा हुआ और एकाएकी कोमिला ने फिल्म छोड़ दी। खबरों की माने तो उन दोनों के बीच ऐसी बातें थी जो पूरी तरह मीडिया के सामने आई नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज़ आपके अपने चैनल पर जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। कोमिला विर्क का नाम कुछ लोगों के लिए नया होगा, पर वो अपने ज़माने की बड़ी बोल्ड अभिनेत्री थी। उनके फोटोशूट के चर्चे फिल्मी गलियारों में अक्सर होते थे। वैसे भी कोमिला दिखने में बड़ी आकर्षक और मोहित थी, ठीक नीता मेहता की तरह। पर नीता मेहता अंग प्रदर्शन में यकीन नहीं रखती थी। 80 के बाद वाला दौर नई अभिनेत्रियों के लिए बड़ा मुश्किल था। अपने टिकाव के लिए कोमिला ने खूब मेहनत की। उन्होंने जिन फिल्मों में अभिनय किया वे लाजवाब तो थी ही, पर उनका अवतार 4 चांद लगा देता था। कोमिला विर्क का जन्म साल 15 अगस्त 1953 को जालंधर में हुआ। उन्हें बचपन से ही अभिनेत्री बनने का शौक था और चमक धमक वाली दुनिया से उन्हें बड़ा लगाव था। अभिनेत्री बनने की तैयारी उन्होंने बचपन से की थी, पर उन्होंने अपने शौक के लिए पढ़ाई से अलगाव किया नहीं। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में वो हमेशा टॉपर रहती थी। आगे चलकर उन्होंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में डिग्री ली। पढ़ाई के दौरान उन्होंने कई सारे ब्रांड्स के लिए विज्ञापन किया। मॉडलिंग के दुनिया में कदम रखते ही उनका मुंबई शहर से रिश्ता हुआ। मुंबई आकर उन्होंने मिस बॉम्बे का खिताब भी जीत लिया। बड़े ही कम समय में कोमिला ने अपने नाम का सिक्का चलाया। विज्ञापन और मॉडलिंग क्षेत्र में उनकी कामयाबी देखते हुए देव आनंद ने अपनी आगामी फिल्म इश्क 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 में उन्हें एक रोल दिया। इतने बड़े फिल्मकार की फिल्म मिलने के बाद कोमिला के सपनों को नए पंख मिल गए और उन्होंने बड़ी उड़ान भरने की ठान ली। पर फिल्मों का स्वर्ण काल गुजर चुका था। आधुनिकता के कारण कलाकारों की लंबी लाइन लगती थी। इस लाइन में कोमिला टिक नहीं पाई, इसीलिए उन्होंने बोल्ड एक्ट्रेस बनने का फैसला किया। उस वक्त ये अफवाह फैल गई थी कि कोमिला अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई है। इस कारण से भी फिल्मकार उन्हें काम दे देते थे। वैम्प गर्ल का दूसरा नाम कोमिला विर्क बन चुका था। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु भाषाओं के फिल्मों में काम करके अपने प्रतिभा का जौहर दिखाया था। पंजाब में भी वो प्रसिद्ध रही। दारा सिंह की 1.25 लाख से एक लड़ाऊ और वीरेंद्र की गिद्दा फिल्म में उन्होंने काम किया था। पर धीरे धीरे समय बीतने लगा और फिल्मों में वैम्प गर्ल की भर्तियां भी बंद हो गई। इस बात का सीधा असर कोमिला विर्क के करियर पर पड़ा और किसी को बोले बिना कोमिला ने फिल्म जगत से संन्यास ले लिया। 90 का दशक लगने के बाद कोमिला विर्क का नाम फिल्म जगत से गुमशुदा हुआ। ट्रिब्यून इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कोमिला बताती हैं कि अगर वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती तो शायद मुंबई में रहने का कारण उन्हें मिल जाता। रोजगार की कमी ने उन्हें मुंबई छोड़ने को मजबूर किया। इस बीच कोमिला की मुलाकात ऐसे ब्रिटिश व्यक्ति से हुई जिन्होंने उनका करियर बनाया। उस ब्रिटिश इंसान से उन्होंने तुरंत ही शादी कर ली और ब्रिटेन बस गई। अपने पति के कारण उनका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ा। कोमिला ने ब्रिटेन में हैंडीक्राफ्ट की शॉप खोली। उस शॉप में वो यूनिक चीजें बेचती थी और समय मिलने पर एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई भी करती थी। वो साल था 1995 का। तब तक उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल कर ली थी। एक बार वहाँ के किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें इंडियन एस्ट्रोलॉजी पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया। व्याख्यान के बाद कोमिला को ये बात समझ आ गई कि अंग्रेजों को वैदिक ज्योतिष पर पूरा विश्वास है। इसीलिए उन्होंने वैदिक ज्योतिष शास्त्र पर किताबें लिखना शुरू किया और बड़े ही कम समय में अभिनेत्री कोमिला विर्क बन गई, ज्योतिष कोमिला सटन। आज के ज़माने में कोमिला विर्क एक सफल ज्योतिष है और उन्होंने इस बात को भुला दिया है कि वो एक ज़माने में अभिनेत्री थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी
ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।